मैं हूं अरविंद तिवारी फ्रॉम एटी कॉन्सेप्चुअल मैथ्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 9th क्लास मैथमेटिक्स का सर्कल चैप्टर, जिसकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 9.5 और थ्योरम 9.6। ये दो थ्योरम्स फ्रेंड्स। 9.5 थ्योरम में क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, या फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रेंड्स और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यानी अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स या दो से ज्यादा कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ले लीजिए, तब भी वही सेम कंडीशन बनती है जो एक ही सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स लेने पर बनती है फ्रेंड्स। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो सर्कल लिया और यहां पे ये सेंटर है। अब ये कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब इनकी रेडियस इक्वल होगी, ठीक है। और अगर एक ही सर्कल लेते हैं और उसमें दो कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, तो इस कंडीशन में भी इनकी रेडियस इक्वल होगी। तो इसीलिए या तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात करता है और या फिर एक ही सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स की बात कर रहा है। अगर आप अलग अलग दो सर्कल लेते हैं तो आपको इसमें दो कॉर्ड ड्रॉ करनी पड़ेगी अलग अलग, ये। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। तो कंडीशन में चाहे आप इसको ले लीजिए और चाहे इसको ले लीजिए, बेटर ये रहेगा। इसको आप इग्नोर करिए अंदर वाला, ठीक है। और आपके पास क्वेश्चन बन रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, यानी एक ही सर्कल की दो कॉर्ड्स अगर इक्वल लेते हैं कम से कम, ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, ये प्रूव करना है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिए, किसी भी थ्योरम के हमारे पास दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट हाफ गिवन होता है और सेकंड हाफ टू प्रूव होता है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें गिवन में क्या है, एक सर्कल जिसमें दो इक्वल कॉर्ड्स गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंट होंगी, आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इसके लिए प्रूफ में क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ सर्कल, और इसका सेंटर ये है फ्रेंड्स, और इसमें हमने दो कॉर्ड्स ड्रॉ किया, एक ये और दूसरी ए, और ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कॉर्ड्स ए बी इक्वल टू सी डी। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ये बन गया, दो इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो जब डिस्टेंस की बात होती है फ्रेंड्स, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है यहाँ पे। इसका मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा, और यहां से फ्रेंड्स अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ये बनाएगा। इसको फ्रेंड्स हमने m ले लिया और इस पॉइंट को n ले लिया। तो आपको ये दिखाना है कि OM इक्वल टू ON है, ऐसा आपको प्रूव करना है। यानी दीज टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब है OM इक्वल टू ON प्रूव करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पे हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या आएगा, अ सर्कल विद सेंटर O। ये हो गया फ्रेंड्स, जैसा कि पीछे भी थ्योरम्स में आप करते आए हैं। उसके बाद इन विच AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। अब यहां कॉर्ड आप मेंशन कर देते हैं फ्रेंड्स तो बेटर है, नहीं मेंशन करते हैं तो कॉर्ड तो ऑलरेडी दिख ही रही है कि कॉर्ड्स है। इसके बाद गिवन के बाद टू प्रूव में क्या दिखाना है फ्रेंड्स हमें, OM इक्वल टू ON, यानी दिस इक्वल टू दिस दिखाना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहां से O से A को ज्वाइन कर दीजिए और यहां से O से C को ज्वाइन कर देते हैं। ये फ्रेंड्स हल्का सा टेढ़ी हुई है और ये अलग अलग भी हो सकती है। अगर ज्यादा आप करोगे तो सीधी लाइन में भी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोस्टली ये आप ये सोचिए कि ये यहां से यहां तक इसको अलग हो गया रेडियस और ये अलग होगी रेडियस। ये किसी भी शेप में आ सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है ऐसे। तो यहां पे लिखेंगे फ्रेंड्स हम क्या, ज्वाइन O टू A एंड O टू C, ये हो गया। उसके बाद प्रूफ में देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ध्यान रखना परपेंडिकुलर के केस में इधर वाला भी 90 डिग्री ही बनेगा, ओके। तो इस एंगल को हम 1 लेट कर लेते हैं और इसको 2 लेट कर लेते हैं। तो नाउ वी विल राइट इन ट्रायंगल
AOM and triangle CON, ये ले लिया फ्रेंड्स हमने, ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON। क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, OA इक्वल टू OC, वही पीछे वाला रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये फ्रेंड्स आपने पीछे भी किया है ऐसा। उसके बाद यहां पे हमारे पास क्या है, AB इक्वल टू CD गिवन है फ्रेंड्स। तो अगर मान लीजिए हम इसका हाफ कर देते हैं, ठीक है, तो अगर इसका हाफ कर देते हैं तो AM इक्वल टू CN हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कि ये दोनों हाफ क्यों है, क्योंकि फ्रेंड्स आपने पिछली थ्योरम में पढ़ा है कि OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये तो परपेंडिकुलर है ही है, और जो परपेंडिकुलर होती है सेंटर से वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यानी AM इक्वल टू BM हो जाएगा। तो इसको आप ब्रैकेट में रीजन में डाल सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहां पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वी विल राइट हियर, यहां पे दिस इक्वल टू दिस हो गया फ्रेंड्स, और यहां पे इसको लेंगे हम AM इक्वल टू CN, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, सिंस AB इक्वल टू CD इंप्लाइज दैट हाफ हाफ AB इक्वल टू हाफ हाफ CD हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि AB इक्वल टू CD तो गिवन है, इतना गिवन था, और इंप्लाइज दैट दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया फ्रेंड्स, तो ये आ गया, इंप्लाइज दैट यहां से आपका हो जाएगा AM इक्वल टू CN, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां से ये परपेंडिकुलर था, ये बाइसेक्ट करता है, इसको आपने पहले से पढ़ा हुआ है, इसीलिए ये आपस में इक्वल हो गए। तो इस लाइन को हम यहां ना भी लिखें तो चलेगा, हाफ हाफ AB इक्वल टू हाफ हाफ CD हो गया, तो ये आपस में आ गया इक्वल। अगला है दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज 90 डिग्री हो गया फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस 90 डिग्री का एंगल ही बनाती है। तो हेंस ट्रायंगल AOM कांग्रुएंट ट्रायंगल, देखिए फ्रेंड यहां पे क्या है कि एंगल M इक्वल टू N होगा, तो M लास्ट में है तो इसमें N लास्ट में जाएगा, और OA इक्वल टू OC है, तो क्योंकि यहां OA ऐसे है तो O बीच में आएगा और C यहां आएगा, OA इक्वल टू OC, तो ये हो गया आपका। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाई कौन सी कांग्रुएंसी लग रही है, ये तो हाइपोटेन्यूज होगी जो कि गिवन थी, ये राइट एंगल हो गया, और ये फ्रेंड्स की एक साइड है AM, तो क्या हो जाएगा RHS कांग्रुएंसी बाई RHS कांग्रुएंसी, ये हो गया फ्रेंड्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा, OM इक्वल टू ON, OM इक्वल टू ON, तो हेंस द इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। आगे फ्रेंड्स हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि टू प्रूव में हमने डायरेक्ट ये लिखा है, तो यहीं लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, और ये आएगा आपका बाई CPCT, ये हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं इसकी जो कन्वर्स थ्योरम है, अगली वाली थ्योरम 9.6 की। तो यहां पे फ्रेंड्स इसको हम पूरा रब कर दे रहे हैं, फिगर भी हम दोबारा से ही इसका ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, chords equidistant from the center of a circle, chords equidistant from the center of a circle, यानी एक सर्कल के अंदर सेंटर से इक्विडिस्टेंट जो कॉर्ड्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, ये हो गया फ्रेंड्स, ये इसका सेंटर है। अब इसमें कह रहा है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो यानी हमने एक कॉर्ड यहां ले लिया फ्रेंड्स और एक यहां ले लिया, इसका नेम AB और इसका CD, और ये इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब है कि यहां से परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो OM और इसको N नाम दिया, तो OM इक्वल टू ON, ये गिवन है फ्रेंड्स। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी दिस इक्वल टू दिस गिवन है, और हमें प्रूव करना है इक्वल इन लेंथ, यानी कॉर्ड्स जो है इक्वल इन लेंथ होगी, यानी दोनों कॉर्ड्स इक्वल होगी। तो टू प्रूव में क्या लिखना है फ्रेंड्स, AB इक्वल टू CD, और गिवन में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, अ सर्कल विद सेंटर O in which OM equal to
ON, in which OM equal to ON. ये हो गया फ्रेंड्स। और टू प्रूव में AB इक्वल टू CD लिख दिया हमने। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ज्वाइन O to A एंड O to C। ये हो गया फ्रेंड्स, O से A को और O से C को ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, ध्यान रहे क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल AOM, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON, ये दोनों ट्रायंगल्स लिया फ्रेंड्स। यहां पे आएगा आपका OA इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये हो गया फ्रेंड्स। दूसरा क्या होगा आपका, क्योंकि इसमें OM इक्वल टू ON गिवन है, OM इक्वल टू ON ये गिवन है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। और तीसरा पॉइंट यहां पे आपका ये एंगल 1 और एंगल 2 ये इच 90 डिग्री है फ्रेंड्स। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इच 90 डिग्री हो गया फ्रेंड्स। तो अब आपके पास OA और OC ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज है दोनों, ठीक है, ये हो गया। और एक ये साइड हमने इक्वल ले लिया और ये 90-90 ले लिया फ्रेंड्स। ये भी RHS कांग्रुएंसी से ही कांग्रुएंट होगा। तो वी विल राइट हियर हेंस ट्रायंगल AOM कांग्रुएंट ट्रायंगल CON बाय RHS कांग्रुएंसी, ये हो गया। अब ये कांग्रुएंट हो गए फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, AM इक्वल टू CN आ जाएगा। देयरफॉर AM इक्वल टू CN बाई CPCT। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे दो ट्रायंगल कांग्रुएंट करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन लेनी होती है। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, 2 साइड और एक एंगल लिया है। तो किसी एक ट्रायंगल में फ्रेंड्स 6 चीजें होती हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो जब हमने 2 साइड और एक एंगल कांग्रुएंसी दिखाने के लिए ले लिया तो हमारे पास बचे क्या, 2 एंगल और एक साइड बचेगी फ्रेंड्स। वो आपस में इक्वल होते हैं बाई CPCT, उनको हम लिख सकते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब यहां पे आपको क्या लिखना है, AM इक्वल टू CN बाई CPCT आ गया, क्योंकि हमें क्वाड्स को इक्वल दिखाना है और ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री है तो ये बाइसेक्ट होता है। तो इसका मतलब 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें फ्रेंड्स। तो यहां पे वी कैन राइट हियर 2AM इक्वल टू 2CN और ब्रैकेट में लिख दीजिए बाई मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाई 2, या मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ऐसा लिख लीजिए एक ही सेंटेंस में, मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, ये हो गया फ्रेंड्स। तो ऐसा करने से ये आ गया, फिर इंप्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ AM का मतलब फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, AB इक्वल टू, और ट्वाइस ऑफ CN का मतलब CD। तो AB इक्वल टू CD आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया फ्रेंड्स जो आपको प्रूव करना था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस थ्योरम को भी हमने प्रूव कर दिया। और आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। थैंक यू।